शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं या दीक्षा की नियमावली ले चुके हैं आश्रम से, तो दो चीज़ों के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। वो है चाय कॉफ़ी, कि हम चाय कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं पी सकते, चाय कॉफ़ी प्रियालाल को भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इस वीडियो में छोटी सी वीडियो है, हम यही अपडेट कर लेते हैं कि आश्रम की तरफ से, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की तरफ से हम गृहस्थ साधकों के लिए चाय के विषय में क्या आज्ञा है, कॉफ़ी के विषय में क्या आज्ञा है, और क्या प्रियालाल को ऐसी सर्दियों में, जैसे सर्दियां चल रही हैं आजकल, तो क्या चाय का और कॉफ़ी का भोग लग सकता है या नहीं लग सकता, तो ये हम जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पिरिचुअल बातों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर चाय या कॉफ़ी हमें मना क्यों की जाती है। क्योंकि इनके अंदर कैफीन होता है। कॉफ़ी में बहुत भारी मात्रा में कैफीन होता है, चाय में उतना नहीं होता, लेकिन चाय की पत्ती में भी काफ़ी हद तक कैफीन होता है। और कैफीन जो होता है वो साधक के अंदर से ऐसे विकार लाता है, यानी तामस बढ़ाता है हमारे शरीर के अंदर। और तामस जो है वो ऐसे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है जो भगवत मार्ग का प्रतीक है, जो अपनी गुरु वाणी पर चल रहा है भगवान को पाने के लिए। तो इसलिए तामसिक भोजन का, तामसिक पेय पदार्थों का उपयोग करने से हमेशा मना किया जाता है ऐसे व्यक्ति को, खासतौर से जिसने दीक्षा ले ली है। अब यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने चाय कॉफ़ी के विषय में जो आज्ञा की है वो लोगों की स्थिति को देखकर आज्ञा की है। जैसे कि बहुत सारे खाने पीने की चीज़ ऐसी होती हैं जो विरक्तों के लिए गुरुदेव भगवान ने अलग आज्ञा की है और गृहस्थों के लिए अलग आज्ञा की है। तो गुरुदेव भगवान ने पहले चाय का विषय पकड़ लेते हैं कि चाय के विषय में गुरुदेव भगवान ने विरक्तों को टोटल मना किया है, चाय भी नहीं, कॉफ़ी नहीं। लेकिन गृहस्थों को चाय की आज्ञा उन्होंने कर दी है कि क्योंकि वो जानते हैं कि हम 8-8, 9-9 घंटे ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। कई बार लोगों का मानसिक काम बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि हमारा पूर्व का अभ्यास हमारे घरों से ऐसा है कि हम लोग मिनिमम 1 या 2 कप चाय पीते ही पीते हैं मिनिमम। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव भगवान ने गृहस्थ साधकों को चाय पीने की आज्ञा कर दी है। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये 2 कप से ज़्यादा दिन के ना होते हों। मैक्सिमम स्थिति इसकी 3 कप हो सकती है, कोशिश कीजिए। तो ये आज्ञा सिर्फ गृहस्थ जनों को है चाय पीने की। अब चाय का भोग लगा सकते हैं प्रियालाल को या नहीं लगा सकते, तो चाय का भोग प्रियालाल को नहीं लगता। हमारी प्रिया जी अत्यंत सुकुमारी हैं, लाल जी अत्यंत सुकुमार हैं, चाय जैसी चीज़ों का भोग प्रियालाल को नहीं लगता। सिर्फ हम गुरु आज्ञा, क्योंकि हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि गुरुदेव भगवान ही समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को चाय ना पिए तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और दर्द होगा तो फिर उनका भजन पर ही इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए चाय की आज्ञा कर दी है। अब बात कर लें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी ना गृहस्थ पी सकते हैं ना विरक्त पी सकते हैं। हालांकि आज्ञा ऐसा नहीं है कि आप कॉफ़ी भी ना पिएं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट कॉफ़ी इग्नोर करें। क्योंकि अगर गुरुदेव भगवान हम पर कृपालु हैं और उन्होंने हमें अगर चाय की आज्ञा कर दी है और हम ये जानते हैं कि चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हमारे गुरुदेव भगवान हम पे इतने कृपालु हैं कि हमें चाय पीने की आज्ञा दे रहे हैं, तो कम से कम हम कॉफ़ी तो छोड़ ही सकते हैं। कॉफ़ी ऐसी विषय नहीं है जिसे ना पीकर आप रह ना सकें। तो चाय पी लीजिए, कॉफ़ी इग्नोर कीजिए। चॉकलेट के विषय में भी मैं आपको बता दूं, चॉकलेट भी मत खाइएगा, उसके अंदर बहुत हार्ड कैफीन होता है कॉफ़ी की तरह ही, तो ये हमारा भजन जो है वो नष्ट करता है। कॉफ़ी का, चाय का, ये सब भोग प्रियालाल को नहीं लगते। मैं फिर से आप लोगों को कंफर्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों के जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। जल्दी मिलूंगा एक नए सब्जेक्ट पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। शेरवंश।